तो क्या हो अगर हमें सरवाइव करना पड़े 100 डेज भी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के वर्ल्ड में, जहाँ पे हमारा वेट काफी ज्यादा मॉन्स्टर कर रहा है, और क्या हम लोग एंडर ड्रैगन को हरा पाएंगे जहाँ पे बहुत ही सारे एंडरमैन्स भी है। तो लेट्स चेक आउट। लेकिन एक सेकंड, उससे पहले थोड़ा इंट्रो दे दूं। सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के हम आपके लिए एक और माइनक्राफ्ट की वीडियो लेके, तो लेट्स गो। तो डे 1 को सबसे पहले हमने स्टार्ट किया वुड को कलेक्ट करना। देन मैंने बनाए क्राफ्टिंग टेबल और कुछ बेसिक वुडन के टूल्स। स्टोन के टूल से पहले मैंने थोड़ा सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा फूड को कलेक्ट किया जाए, तो मैंने फटाफट से एनिमल्स को मारना स्टार्ट किया और फूड को कलेक्ट करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। और मैं फूड को कलेक्ट करके वहां से निकल ही जाता, तभी मुझे दिख जाता कि वहां पे हमारे स्पॉन के पास ही है एक रून पोर्टल। और तो और गाइस, सबसे बुरी चीज तो ये हुई कि ये हमारे जंगल को जलाने वाला था, और अगर गलती से भी हमारा माइनक्राफ्ट का जंगल जल जाता तो हमारा मोबाइल मैंने अपनी प्रायोरिटीज रखी और अपने आप को जला के जंगल को बचाया। और इसी तरह से हमारा डे 1 समाप्त हो चुका था और हम सर्वाइव कर चुके थे पहला दिन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर। देन फाइनली एक नया दिन था, नए हम थे, तो एक नया लाइक भी कर दो यार वीडियो पे। और उसके बाद फिर हमने क्या करा कि हमने चेस्ट ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन चेस्ट तो हमें कहीं पे दिख ही नहीं रही थी गाइस, क्योंकि पता नहीं चेस्ट कहाँ दबी हुई थी। इसी बहाने मैंने थोड़ा कोबलस्टोन माइन किया और मैंने अपने लिए बना दिए स्टोन्स के टूल्स। देन उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने स्टोन की पिकैक्स से गोल्ड के ब्लॉक को माइन कर दिया। अब ये मत पूछना मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। पहले मैं अपने 100 डे के बाद ये वाले ब्लॉक को लेने जरूर आऊंगा, ठीक है। देन फाइनली थोड़ी मेहनत के बाद हमें मिल गई थी यहाँ पे एक चेस्ट जिसके अंदर थी गोल्डन की लेगिस, और इसमें 2 गोल्ड की लेगिस थी, तो एक मैंने पहनी और एक पहने ट्यूब ने। फिर हम निकल गए अलग अलग दिशाओं में। उसके बाद थोड़ा टहलने के बाद थोड़ी ही देर में मुझे मिल गया था एक स्प्रूक्स का विलेज, लेकिन मुझे स्प्रूक्स का विलेज इतना पसंद नहीं है, तो मैंने फटाफट से वहां से जितना सामान हो सके उतना सामान को कलेक्ट किया, और जितना सामान हो चुके उतना सामान मैंने क्राफ्टिंग किया। फिर मैं निकल गया एक और नए विलेज की तलाश में। देन काफी देर तक यहाँ वहाँ भटकने के बाद हमें मिल गया था एक प्लेन्स बायोम का विलेज। फिर उस रात को सोने के बाद हमने अगले दिन उठ के विलेजरों को दरिंदों की तरह लूटना स्टार्ट किया। देन मैंने गोलियों को एक फटका मारा और मैं बहुत दूर जाके 3 ब्लॉक्स को क्लाइंब करने लगा। तभी मुझे पता चलता है कि गोलिम को तो कोई और ही मार रहा है। देन मुझे मिला विलेज में एक लाइब्रेरियन का घर, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके वर्किंग टेबल को यहाँ से उखाड़ा जाए, और फिर मैंने इसको जबरदस्ती इसका वर्किंग टेबल उखाड़ के इसको मैंडिंग का विलेज बना दिया। वेल गाइस, अभी बहुत समय हो चुका था, ना ही हमारे पास अच्छा आर्मर था, ना ही हमारे पास कोई बड़े से टूल्स। तो अभी हम लोग जाने वाले थे आयरन की माइनिंग के लिए, और हम लोग आयरन की माइनिंग करेंगे स्ट्रिप माइनिंग, जो कि सीधे सीधे हम लोग करते रहते हैं। और इसके लिए मुझे जाना होगा 20 लेवल, वाई लेवल 20 पे। लेकिन जैसे मैं माइन कर रहा था पानी निकला, फिर मैंने दोबारा माइनिंग करने के लिए सोचा तो वहाँ पे भी पानी निकला। तो मैंने दूसरी डायरेक्शन में ट्राई किया तो वहाँ पे भी पानी निकला। गाइस, पानी से परेशान होकर मैं चला गया एक केव के अंदर, लेकिन केव के अंदर जाते ही यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स की आवाज आ रही थी। तो मैंने दोबारा स्ट्रिप माइनिंग स्टार्ट की, और अब की बार तो मुझे स्ट्रिप माइन करते हुए मिला एक स्ट्रॉन्ग होल्ड गाइस। यो गाइस, जितने ज्यादा तुम शौक थे उससे कई ज्यादा गुना तो यार मैं शौक था, क्योंकि मैंने आज तक एंडरमैन की आंखों से भी कभी स्ट्रॉन्ग होल्ड को नहीं देखा है। वेल गाइस, स्ट्रॉन्ग होल्ड को देख के मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि क्यों ना इस स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाकर लाइब्रेरी को लूटा जाए और उन बुक्स को लाइब्रेरियन को बेचा जाए। शाबाश बेटा। देन गाइस, मुझे एक लाइब्रेरी ढूंढनी थी, तो मैंने फटाफट से लाइब्रेरी को ढूंढा और अपने गोल्ड की एक्स से मैंने सारी की सारी बुक्स को कलेक्ट कर लिया गाइस। देन मुझे दिख गई थी यहाँ पे एक चेस्ट जिसके अंदर मुझे मिल गई थी कुछ बुकें, जैसे कि प्रोटेक्शन 3 और शार्पनेस 3, और दूसरी चेस्ट में मुझे मिली बास्ट प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन 4 फ्लेम 1 के साथ। तो मैं फटाफट से ये सब निकल ही रहा था वहां से, तभी मुझे दिखता है यहाँ पे एक अदृश्य स्केलेटन। लेकिन पाव खाते मेरे में शक्ति आ गई और मैंने इसको खत्म कर दिया। कितना इजी था ना इसको खत्म करना। वेल, अब मैं चले गया था बाहर वापसी बाहर की तरफ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बुकें थी। वेल गाइस, मैंने यहाँ पे लगा दी एक चेस्ट का सिस्टम, जहाँ पे मैंने अपने विलेजर को कैद कर रखा था। मैंने यहाँ पे अपनी सारी की सारी बुकें रख दी, और ये लाइब्रेरियन अब मेरी बुकों की रखवाली करेगा। वेल, मैं तो भूल ही गया था, मैं तो आयरन माइन करने गया था, तो मैं दोबारा से लगा नीचे माइन करने के लिए। और अब की बार मैंने सोचा कि क्यों ना वाई लेवल 20 पे जाके सही में माइनिंग की जाए। वेल, वाई लेवल 20 पे जाते जाते मुझे यहाँ पे बहुत सारे आयरन पहले ही मिल चुके थे, तो मैंने उनको कलेक्ट किया, और वाई लेवल 20 पे आके मैंने एक ऐसा यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम बना दिया जहाँ पे मैं अपना
अपना सारा सामान रखा करूंगा और जब भी मुझे माइनिंग करनी होगी तो मैं यही आ जाया करूंगा। तो मैंने फटाफट से एक पिकेक्स उठाई और मैं चला गया फटाफट से स्ट्रेट माइनिंग के लिए, क्योंकि स्ट्रेट माइनिंग में बहुत सारे हमें आयरन मिल सकते थे। वेल मुझे स्ट्रेट माइनिंग में काफी सारे आयरन मिले, लेकिन मुझे बीच में यहाँ पे एक और क्यू मिल गई और मुझे वहाँ पे थोड़ा सा आयरन दिख रहा था, तो लालच की चक्कर में मैं वहां जाके आयरन माइन करने लगा और लिटरली गाइस मुझे वहाँ पे बहुत सारे आयरन मिले और आयरन के साथ साथ मुझे दिख गया अपने वर्ल्ड का पहला डायमंड गाइस। मतलब मेरी खुशी में चार चांद लग चुके थे, क्योंकि डायमंड मिल चुका था यार पहला। तो मैंने फटाफट से डायमंड को कलेक्ट किया और इसके बाद मेरे को 2-3 डायमंड और मिले थे, लेकिन शायद से उसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की थी ऑल थ्रो। फिर मैं उसको कलेक्ट करने के बाद फटाफट से निकल गया अपने घर के लिए, क्योंकि भाई साहब इधर बहुत सारे मॉब पहले ही घूम रहे थे, तो मैं फटाफट से वहां पे निकल गया। फिर मेरे पास जितने भी आयरन थे मैंने सारे के सारे आयरन स्मेल्टिंग पर लगा दिए और मैंने बनाने स्टार्ट की थोड़ी सी लैडर्स, क्योंकि अब वक्त थी भाई साहब ऊपर जाने की। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। वेल मैंने यहाँ से लैडर्स लगाई और मैं ऊपर की तरफ निकल गया और ये था हमारा छोटू सा अंडरग्राउंड सिस्टम। वेल इतना भी अच्छा नहीं है पर काम टिकाऊ तो है ही। फिर मैंने फटाफट से क्या करा कि ट्यूब आ चुका था, तो हमने बनाया एक आयरन का आर्मर और फिर हम लोगों ने पहले आयरन का आर्मर और अब गाइस हम फाइनली कवर चुके थे आयरन के आर्मर के अंदर गाइस। लिटरली अब हम थोड़ा सा प्रोटेक्ट तो हो ही चुके थे पहले से ज्यादा। अब थोड़ा और प्रोटेक्ट होने के लिए हमें चाहिए था एक घर, जो कि हमें फटाफट से बनाना पड़ेगा। तो मैं चले गया फटाफट से जंगल की तरफ। मैं कलेक्ट करके आने वाला था गाइस अब बहुत सारे वुड, जैसे कि स्प्रूक्स वुड, जंगल वुड, जितने भी सके वो सारे वुड कलेक्ट करके ले आने वाला था। तो मैंने फटाफट से वुड को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। दिन ना देखा ना रात देखा, मैंने सारी की सारी वुड को कलेक्ट किया। देन फाइनली मेरे पास इनफ फूड आ चुकी थी और मुझे मिल गया था यहाँ पे एक डॉगी, तो मैंने उसको टेम भी कर लिया था। और ये कुछ सामान था जो हमें चाहिए था। तो अब देखो तुम घर का टाइम लैप्स। गाइस फाइनली घर को बनाने के बाद हम लोग आ चुके थे अपने माइनिंग सिस्टम पे और मैंने यहाँ से कुछ डायमंड लिए और बने एक डायमंड की पिकैक्स। तो अब तुम लोग को तो पता चल गया था कि हम लोग जाने वाले थे ऑब्सीडियन माइन करने। और ऑब्सीडियन क्यों माइन कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जाने वाले गाइस नेदर के अंदर। तो फटाफट से मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एक नेदर का पोर्टल। और भाई साहब मैंने सोचा कि इसको मैं अपने घर के अंदर ही बना दूँ, तो कुछ फालतू की कुछ होने वाला है नहीं। हमारा घर जल भी सकता था, लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो फटाफट से मैंने नेदर पोर्टल को एक्टिवेट किया और गाइस जैसे मैं नेदर में पहुंचा तो तुम लोग सोचो कि मुझे कहां स्पॉन मिला होगा, एक नेदर फोर्ट्रेस के अंदर। फटाफट से मैंने वहां से कुछ नेदर वोर्ड्स कलेक्ट किए, फिर मैं वापस घर निकल आया, क्योंकि मुझे पता था कि वहां पे बहुत तगड़े मॉब है। तो मैंने फटाफट से सो गया। वेल गाइस मुझे पता चल गया था कि अगर हम नुबड़ों को नेदर में सरवाइव करना है तो एक डायमंड का आर्मर चाहिए होगा, और डायमंड तो मिल रहा यानी कि हमारी लाइफ में। देन मैंने दोबारा लगाया अपना बिग ब्रेन, क्यों ना मैं फॉर्चून 3 की पिकैक्स लूं फिर डायमंड माइन करने के लिए जाऊं। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे विलेजरों के लिए नहीं, लाइब्रेरियनों के लिए एक एरिया बनाना स्टार्ट किया, तो उसकी टाइम लैप्स। ओके गाइस, तो फाइनली हमारा यहाँ पे अंडरग्राउंड विलेजर ट्रेडिंग हॉल तैयार है, आई मीन लाइब्रेरियन ट्रेडिंग हॉल तैयार है। तो गाइस देख सकते हो मेरे से जितना हो सका, हमसे जितना हो सका हमने उतना बनाया है। वेल लुक इतनी अच्छी भी नहीं आ रही, लेकिन ठीक ठाक है भाई साहब। विलेजर के लाने के लिए बहुत ही बढ़िया घर है, क्योंकि ये तो हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर है। वेल वे फॉर्चून 3 की पिकैक्स चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ कि विलेजर को इसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ। फिर देन मैंने क्या करा कि मैं दूसरे विलेज में जाके मैंने थोड़े से उठाए यहाँ से कैरेट्स और थोड़ा से खा भी लिए। फिर मैं उसको ले गया विलेजरों के पास, क्योंकि मुझे अब उनको ब्रीड करा के काफ़ी ज़्यादा करना था, क्योंकि एक लाइब्रेरी तो हमें फॉर्चून 3 देगा नहीं, तो हमें बहुत सारे लाइब्रेरी बनाने पड़ेंगे। देन मैंने यहाँ पे बहुत सारे बेड रखे और इनकी ब्रीडिंग कराई। और देन मैंने यहाँ पे शुगर कैन फार्म किया, क्योंकि शुगर कैन तो हमें चाहिए होगा। तो मैंने शुगर कैन को बोन में करना स्टार्ट किया और शुगर कैन वहां से निकालता रहा। देन अब वक्त आ चुका था कि बहुत सारे लाइब्रेरी बनाने का। तो मैंने फटाफट से बनाया लेक्टन और मैंने बना दिया काफी सारे लाइब्रेरी, आई मीन 2 3 4 जितने बन सके उतने लाइब्रेरी। तो अब गाइस मैं तो चला गया था नेदर के अंदर, क्योंकि अब मुझे चाहिए थे बोन ब्लॉक्स,
क्योंकि मुझे करने थे शुगर कैन की बहुत सारी बोन मिल। तो फटाफट से मैं आ गया नेदर के अंदर। और गाइस नेदर के अंदर आना यानी कि अपने आप को बहुत बड़ी मुश्किल में डालना। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे बोन ब्लॉक को ढूंढ के काफी सारा बोन यहाँ से माइन कर लिया। और इस बीच तो यार मैं एक बार मर भी गया था। आपको दिख ही रहा होगा कि मेरी एक्सपी देखो है, मतलब 0 हो चुकी है। देन उसके बाद थोड़े स्केलेटन मारने के बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया। देन फाइनली हमने एक विलेजर को ट्रेड कर करके उसको हमने दूसरे लेवल का बना दिया। देन एक और विलेजर को मैंने ट्रेड कर करके उसको भी दूसरे लेवल का बना दिया गाइस। देन मैंने मंगा ली थी अपनी सारी बुकें जो मैंने स्ट्रॉन्गहोल्ड से कलेक्ट की थी गाइस। अब इन बुकों से मुझे फॉर्चून 3 मिलने वाली गाइस, देखो तुम लेजिट देखते रहो बस। फिर मैंने क्या करा कि मैंने लाइब्रेरी से काफी सारी बुकें ट्रेड कर दी और उसके बदले में वो मेरे को एम्बेड दे रहा था। लेकिन गाइस उसके लिए मुझे थोड़ा सा वेट भी करना पड़ा क्योंकि उनकी ट्रेड चली जा चुकी थी गाइस। 2 विलेजर मेरे को कितने ट्रेड देते थे। देन थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा ट्राई किया तो वो मेरे को 6 बुक में एमराल्ड दे रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने फिर भी उसके साथ ट्रेड कर ली। और गाइस फाइनली मेरे पास 42 एमराल्ड आ चुके थे और मैं लेने वाला था एक फॉर्चून की बुक। गाइस अब मुझे बुक कैसे मिली उसकी रिकॉर्डिंग भी थी मेरे पास, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो मैंने इसको डाला नहीं। तो गाइस थोड़ा सा यार सैक्रिफाइस कर लेना। ओके। देन गाइस फाइनली हमारे पास बुक आ चुकी थी और अभी मैं जाने वाला था इस बुक को अपने डायमंड की पिकेस पे लगाने। लेकिन मेरे डायमंड की पिकेस कहीं और खो चुकी थी तो मैंने एक और नई पिकेस बना ली थी क्योंकि मेरे पास 3 डायमंड्स और थे। तो मैंने फटाफट से फॉर्चून 3 को बनाया डायमंड इफोर्ट में और मैं चला गया -59 पे। देन गाइस मैं यूज करने वाला था गेमर फ्लीट वाला तरीका जो कि गेमर फ्लीट यूज करते हैं अपनी वीडियो में डायमंड की माइनिंग के लिए। तो फटाफट से मैंने एक एड ऑन ऐड किया इसके अंदर जिसमें हमारी और कुछ चमकने लगती है। तो फटाफट से मैंने माइनिंग स्टार्ट की। तो गाइस जैसे देख सकते हो आप मेरी रेडस्टोन और कैसे चमक रही है। लेकिन मैं रेडस्टोन माइन करने के लिए नहीं आया था तो मैंने रेडस्टोन को स्किप किया और मैंने बहुत सारे के सारे डायमंड माइन किए। गाइस तुम सोच नहीं सकते मेरे को इतने डायमंड मिले। अब गाइस अब तुम समझो कि मेरी किस्मत थी कि मुझे सब कुछ मिले जा रहा था। मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया, मुझे नेदर मिल गया, मुझे डायमंड मिल गया। तो फटाफट से मैं डायमंड लेके वहां पे निकल गया। और देन गाइस मैंने बनाया अपने लिए एक डायमंड का आर्मर। और गाइस हम लोग फाइनली डायमंड आर्मर में कवर हो चुके थे। लेकिन गाइस अब हो सकता था कि मैं इससे आगे भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मेरे फोन की स्टोरेज तुम लोग देखोगे तो मतलब पूरी भर चुकी है। देन आगे की 50 डेज हम सर्वाइव करेंगे आगे की वीडियो में। तो फटाफट से इस वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और आगे की वीडियो भी फटाफट आने वाली है। तब तक के लिए बाय। One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibility.